हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में। शुरू करते हैं नंबर 5 से। स्टेलर सी काव। बेसिकली यह एक मैमल है जिसका साइज लगभग 10 मीटर का होता है और वजन लगभग 8 से 10 टन हुआ करता था। इसका जीवन भी लगभग 90 वर्षों का था और यह एक हार्बीवोर एनिमल है जिसका साइंटिफिक नेम हाइड्रोडाइमेलिक गिगास है। स्टेलर सी काव एक्सटिंक्ट इन 1768 जस्ट आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ डिस्कवरी, जिसे जॉर्ज विल्हेम स्टेलर ने डिस्क्राइब किया था। उस समय यह केवल अलास्का और रूस के बीच बेरिंग सागर के कमांडर द्वीप के आसपास पाया गया था। स्टेलर सी काव का सिर उसके विशाल शरीर की तुलना में छोटा था तथा ऊपरी होठ बड़ा और चौड़ा था, जो निचले जबड़े से इतना आगे था कि मुंह की खोपड़ी के नीचे स्थित प्रतीत होता था। तो यह थी एक समुद्र की गाय कहे जाने वाली स्टेलर सी काव, जो कि आकार में बड़ी और वजन में काफी भारी थी, जो शायद आज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे नंबर 4 ग्रेट ऑक की। ग्रेट ऑक का साइज लगभग 75 सेंटीमीटर तथा वेट 5 केजी के आसपास हुआ करता था। ग्रेट ऑक का लाइफ स्पैन लगभग 20 से 25 वर्षों का था। यह एक फ्लाइटलेस एनिमल है जो 19th सेंचुरी के मध्य में एक्सटिंक्ट हो गया, जिसका साइंटिफिक नेम पेंगुइनस इपेनिस है। इनमें एक काली पीठ और एक सफ़ेद पेट था। काली चोंच भारी और झुकी हुई थी। ग्रेट ऑक वन ऑफ द फूड सोर्स फॉर निएंडरथैल्स। साथ ही अमेरिकी मूल निवासियों ने सर्दियों के दौरान खाद्य सोर्स के रूप में और एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में ऑक को महत्व दिया। तो यह था ग्रेट ऑक, जो 19th सेंचुरी के मध्य में एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं नंबर 3 की ओर, डोडो। डोडो का साइज लगभग 23 सेंटीमीटर तथा वेट लगभग 23 किलोग्राम के आसपास हुआ करता था। डोडो फॉलन फ्रूट्स, नट्स, बल्ब्स और कभी कभी क्रैब भी खाया करता था। डोडो का लाइफ स्पैन आज भी अननोन है, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट मेल 21 वर्ष और फीमेल 17 वर्ष का लाइफ स्पैन होता है, जो कि उनके वजन को देखते हुए अनुमान लगाया गया है। डोडो का साइंटिफिक नेम राफस कैलकलक्टस है। डोडो का पहला रिकॉर्ड 1598 में डच नाविकों द्वारा किया गया था। बाद के वर्षों में पक्षी नाविकों और आक्रामक प्रजातियों द्वारा शिकार किया गया, जबकि इसका निवास स्थान नष्ट हो रहा था। डोडो को अंतिम रूप से स्वीकार किए जाने वाले दृश्य को 1662 में देखा गया था। तो यह था एक एक्सटिंक्ट हो चुका एनिमल, डोडो। नंबर 2 ऊनी मैमोथ। ऊनी मैमोथ आकार में काफ़ी बड़ा और विशाल हुआ करता था। यह लगभग 13 फीट ऊंचे और लगभग 6 टन वजन वाले हुआ करते थे। इनका साइंटिफिक नेम मोमुथस प्रिमिजिनियस था। ऊनी मैमोथ एक्सटिंक्ट अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। ऊनी मैमोथ मोटे तौर पर आधुनिक अफ्रीकी हाथियों के आकार जैसा था। घोड़े और बाइसन के बाद ऊनी मैमोथ हिमकला में तीसरा सबसे चित्रित एनिमल है, जिसे लगभग 11,000 साल पहले निर्मित किया गया है। ऊनी मैमोथ हाथी कला दांत वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। ऊनी मैमोथ का लाइफ स्पैन लगभग 60 वर्षों का हुआ करता था। ऊनी मैमोथ के दांत काफ़ी लंबे और घुमावदार हुआ करते थे, जो कि आधुनिक हाथियों की तुलना में काफ़ी अलग है। तो यह था एक्सटिंक्ट हो चुका ऊनी मैमोथ। अब अंत में हम देखेंगे सैबर टूथ कैट। इनका वजन 280 किलोग्राम तथा लगभग 1 मीटर लंबे हुआ करते थे। यह एक कार्निवोर एनिमल थे, जो कि आज विलुप्त हो चुके हैं। बहुत से सैबर टूथ कैट खाने के रूप में काफ़ी बड़े बड़े मैमल्स को भी पसंद करते थे, जैसे एलिफेंट्स और राइनोस। बढ़े हुए दांत इन बड़े स्तनधारियों के प्रमुख रक्तवाहिकाओं तक पहुंचने में सहायता करते थे। अगर हम
सैबर टूथ कैट के लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो यह लगभग 40 वर्षों का था और यह आज से लगभग 10,000 वर्षों पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो यह था एक और एनिमल सैबर टूथ कैट जो आज एक्सटिंक्ट हो चुका है।